नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग नॉलेज इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंदन खेत में आने वाले खरपतवार का मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि खरपतवार का मैनेजमेंट करना इसलिए ज़रूरी है। कुछ टाइम के लिए ये खरपतवार हमें फ़ायदा भी देता है और उसके बाद हमें इसका कुछ भी यूज़ नहीं होता। अगर खेत में खरपतवार आप रखोगे तो चंदन पेड़ को बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कब तक आपको खरपतवार रखना चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसे कब निकालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके चंदन पेड़ की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि चंदन का पेड़ जो है सेमी पैरासाइट ट्री है। वो अपना खाना दूसरे पेड़ों से जड़ों की मदद से ले लेता है। इसलिए चंदन की ग्रोथ के लिए हमें चंदन के बाजू में होस्ट प्लांट लगाना ज़रूरी है, जिससे वो चंदन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। जब आप नर्सरी से पौधा लेके आते हो तो उसके साथ आपको होस्ट प्लांट भी देखने को मिलता है। प्लांटेशन के बाद आपको चंदन के साथ तुवर और अरहर, ये प्राइमरी होस्ट आपको लगाना होता है, क्योंकि चंदन को ज़्यादा होस्ट प्लांट मिल सके और उसका जो विकास है वो अच्छे से हो सके। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्लांटेशन के बाद जो चंदन का जो पौधा होता है उसके साथ आया हुआ होस्ट रहता है, जो मेहंदी रहता है और अन्य प्रकार की जो ग्रास रहती है, वो प्लांटेशन के बाद किसी कारणवश मर जाती है, या प्लांटेशन के वक्त मजदूर लगाते वक्त उसे निकाल देते। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से होस्ट प्लांट चंदन के साथ रहता नहीं है। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए चंदन जो है खरपतवार को अपना होस्ट बना लेता है। तो उस टाइम आप खरपतवार ना निकालो जब तक आप प्राइमरी होस्ट मेहंदी, अरहर या तुअर ना लगाओ तब तक। चंदन जो है खरपतवार को 5-6 महीना तक एज अ होस्ट यूज़ कर सकता है। जब प्राइमरी होस्ट के साथ चंदन की जड़ें सेट हो जाए तब आपको खरपतवार को निकाल देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चंदन बढ़ता जाएगा उसकी जड़ें भी बड़ी होती जाएगी। तो उसको अपने होस्ट से कनेक्ट होने के लिए होस्ट प्लांट का भी बड़ा होना ज़रूरी है और उसकी जड़ों का भी बड़ा होना ज़रूरी है। खरपतवार की जड़ें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपने प्राइमरी होस्ट तुअर और अरहर लगाए हैं, इसलिए एक समय बाद चंदन खरपतवार को होस्ट यूज़ नहीं कर सकता। और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि चंदन को आप प्लांटेशन के बाद न्यूट्रिशन दोगे। जब आप न्यूट्रिशन या खाद देते हो तब आपको होस्ट प्लांट को भी खाद देना ज़रूरी है। खाद देते समय अगर चंदन पेड़ के पास खरपतवार होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा खाद खरपतवार खींच लेती है। 5-6 महीने तक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चंदन खरपतवार को भी अपना होस्ट यूज़ करता है। अगर खरपतवार खाद खींच लेती है तो चंदन भी उससे खाद खींच लेता है। लेकिन जब चंदन का पौधा बढ़ता जाता है, अपनी जड़ें वो आपने लगाए हुए प्राइमरी होस्ट से कनेक्ट करता है, तब आपने डाले हुए खाद का ज़्यादातर हिस्सा खरपतवार खा जाता है और चंदन पेड़ को और उसके होस्ट को खाद नहीं मिलता है। इसलिए खाद ना मिलने से चंदन की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इसलिए आपको 5-6 महीने के बाद आपको अपने फार्म से खरपतवार निकाल देनी चाहिए। खरपतवार ना होने से आपने डाली हुई खाद चंदन और उसके होस्ट को अच्छी तरह से मिल जाएगी और उसका विकास भी अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा करके आप अपने चंदन फार्म में खरपतवार का मैनेजमेंट कर सकते हो। खरपतवार निकालते समय किसान को एक दिक्कत आती है कि मजदूर से आप अगर 1 एकड़ की खरपतवार निकालो, वो भी बारिश के ख़त्म होने के बाद, तब आपको 8 से 10 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है। इसलिए आप ब्रश कटर का इस्तेमाल करो, जिससे आपका खर्चा बहुत कम, यानी 1 एकड़ में 3 से 3.5 हज़ार तक आ जाता है। ब्रश कटर का इस्तेमाल करते समय आप ध्यान ज़रूर रखिए कि जब आपके पौधे 1 साल तक ना हो तब तक पेड़ के 2 फीट तक की जगह की खरपतवार जो है आप मजदूर से निकालो, और जो अन्य जगह जो बचती है दोनों लाइन के बीच वाली जगह में आप ब्रश कटर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि 1 साल का चंदन का पेड़ का जो तना रहता है वो छोटा रहता है। अगर गलती से भी ब्रश कटर टच हो जाता है तो आपका पेड़ टूट सकता है। इसलिए ब्रश कटर का इस्तेमाल करते समय आप ध्यान दीजिए। 1.5 साल 2 साल के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1.5 साल 2 साल के बाद चंदन का पेड़ बड़ा हो चुका होगा और उसका तना भी बड़ा हो चुका होगा। या आप बीच वाली जगह में ट्रैक्टर भी चला सकते हो। ट्रैक्टर भी आप 1 साल के पेड़ होने तक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद चंदन की जो जड़ें हैं वो बड़ी हो जाती है, ट्रैक्टर की वजह से वो टूट भी सकती है। ट्रैक्टर चलाते समय भी पौधे से 2 से 2.5 फीट तक की दूरी पर आप चलाइए, जिससे पौधों को और उसकी जड़ों को नुकसान ना हो। तो ये छोटी सी चीज़ों की वजह से चंदन की ग्रोथ पर आपको असर देखने को मिलता है। इसलिए आप इसका ध्यान ज़रूर रखिए। आप अपने खेत में खरपतवार का टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करिए। जो आप खाद उसको दे रहे हो वो बराबर से चंदन को और उसके होस्ट प्लांट को मिल जाए।
तो इसलिए इसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। 5-6 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ होस्ट, फिर उसके बाद ये आप निकाल दो। तो ये मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है चंदन की ग्रोथ के लिए। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं और मुझे भी देखने को मिले हैं, तो वो मैं आपको हर बार शेयर करता रहूँगा। तो ये सारे प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।